बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के हवाले से। नाज़रीन, शदीद गर्मी में भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुक सका। कालापुल के इलाके में बिजली की बंदिश की दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। लोड शेडिंग के बाइस इलाका मकीन अजियत में मुब्तला हो गए। शहर कायद में एक तरफ गर्मी की लहर और दूसरी तरफ तवील दौरानिया की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शहर के वासी अजियत में मुब्तला हो गए। कालापुल में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ कर गए, जिसके बायस शदीद गर्मी में मामूलाती जिंदगी दरहम भरहम होकर रह गए। खवातीन ने रद्द-ए-अमल देते हुए बढ़ती महंगाई में भारी बिल्स का भी शिकवा किया। जितनी लाइट नहीं आ रही बिल तो उनसे ज़्यादा आ रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारी इतनी तनख्वाही नहीं है जितने बिल आ रहे हैं, यानी कि 8-8 हज़ार, 9-9 हज़ार, 15-15 हज़ार हमारे बिल आ रहे हैं। हम इतना तो पे नहीं कर सकते। 2 बेटे हैं, वो बीमार है, उसको दोनों को यरकान है। वो सारा दिन गर्मी में लेटे रहते हैं, रात को भी लेट नहीं होती, सारा रात बच्चे बाहर बैठे रहते हैं। इलाका मकीनों ने मुतालिका हुकाम से मुतालबा किया कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के औकात कार कम करके आवाम को सुकून फराहम किया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रुक ना सका। एक जानिब शदीद गर्मी और दूसरी जानिब 16-16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग लियारी के इलाका मकीनों के लिए बाइस हजीमत बनी हुई है। तफसीलात सादत हुसैन की रिपोर्ट में। शदीद गर्मी और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से लियारी के मकीन हलकान। 16-16 घंटे बिजली के बंदिश पर आवाम हुकूमत पर बरस। सुबह 6 बजे से बिजली की आंख मचोली का शुरू होने वाला सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। इलाका मकीनों का कहना है गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस रोजमर्रा के काम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। 16 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है, 24 घंटे टोटल हमारे पास होते हैं, उसमें से 16 घंटे लाइट नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाया कि बंदा इसमें क्या सोएगा, क्या काम पर जाएगा, क्या बच्चे स्कूल पढ़ेंगे। ऐसा हाल लगाया हुआ है जैसा हम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं। हम लोग कराची मैशत का सबसे बड़ा हब है, वहाँ रहते हैं और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग कोई जंगल में रह रहे हैं। मकीनों ने सवाल किया कि लियारी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जाता है? क्या हम इंसान नहीं जो हमें बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है? आपके तवस्सुल से ये बात हमारी आप आगे तक पहुँचाएँ और हमारे ये थोड़े ज़्यादा मसले हैं ये हल कराए। मेहरबानी करके जो लोड शेडिंग हमारे यहाँ कर रहे हैं बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं। ये को थोड़ी इंसानियत है यार, ये को इंसान रहते हैं, को जानवर थोड़ी रहते हैं हम लोग के इलाके में। और इस तरह पढ़ाई करेंगे, रात जागेंगे या बच्चे स्कूल जाएंगे, तो इस तरह खुदारा कुछ करम करे, कुछ हम पे रहम करे। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम पे कुछ रहम किया जाए। लियारी के इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि लोड शेडिंग के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी जी सकें। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21 न्यूज़, कराची। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मकीनों को शदीद गर्मी से बचाने के लिए ज़िलाई और बल्दियाती इंतजामिया के इश्तराक से मुख्तलिफ मकामात पर 33 हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात जानिए। शहर में जारी शदीद गर्मी की लहर ने डेरे डाल लिए, जबकि शहर में हीट व्यू के खदशात भी मौजूद हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती के मुताबिक आवाम को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए मसरूफ मुकामात और सरकारी शफाखानों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां आवाम को ORS मिलाकर ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। अमले को अलर्ट कर दिया गया है कि हीट स्ट्रोक कैंप में अपने अपने ज़रूरियात इसके मुताबिक रखा जाए। उसमें ORS का भी इंतजाम किया गया है एंड ज़रूरत की मेडिसिन का भी इंतजाम किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नाज़माबाद आसिम अब्बासी के मुताबिक हीट स्ट्रोक कैंप के कयाम के लिए रेवेन्यू अफसरान मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। 8 हमारे हीट स्ट्रोक कैंप्स लगे हैं, तो वहाँ पे हमारे तमाम रेवेन्यू अफसरान इनके क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो 4 डिस्पेंसरीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, और इसके साथ DMG सेंट्रल की भी जो लोकल गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज़ हैं, वहाँ भी हीट स्ट्रोक कैंप्स कायम किए गए हैं। अवाम ने इस अमल को खुशाइन करार दिया। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गर्मी के अंदर बहुत नेकी वाला काम भी कर रही है और बहुत अच्छा है आवाम के लिए। ये रोडों पे आए हैं तो किसी की परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इस चीज़ से। ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इकदाम है, इन्होंने बहुत अच्छा किया, लोगों को बचाने के लिए कैंप लगाया, इससे बहुत लोग हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। इंतजामिया के मुताबिक जिले के हीट स्ट्रोक कैंप्स गर्मी की शिद्दत में कमी आने तक कायम रहेंगे, जहां दिन के औकात में आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन हसन इकबाल के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लियारी के इलाके मंदरा मोहल्ला में पिछले 9 माह से गैस की किल्लत के बाइस मकीन मुश्किलात से दो चार हैं। गैस न मिलने से ख़वातीन लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं सादत हुसैन की इस रिपोर्ट में।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लियारी के इलाके जो है मंदरा मोहल्ला में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है गैस तकरीबन ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलाका मकीन है और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको खाना बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये वो हिस्सा है जहाँ पे लकड़ियों के ज़रिए मजबूरी के तहत जो है वो खाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वक्त बिजली भी नहीं है और जब ये खाना बनाया जाता है तो इससे उठने वाला जो धुआँ है उससे भी जो है यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं, जो घर हैं, उनमें जो लोग रहने वाले हैं वो शदीद जो है बीमार होते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो यहाँ की खातून मौजूद है जो यहीं पे रिहाइश पजीर हैं। मुझे बताइएगा कि गैस बिल्कुल भी नहीं है, खाना किस तरीके से बनता है, कितनी मुश्किल? 40 रुपया किलो लकड़ी है, 300 रुपया किलो गैस है, वो इस्तेमाल करते हैं चाय के लिए गैस के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रोटी पकाते हैं, सालन पकाते हैं, गर्म पानी करते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बच्चा मजदूरी पे जाता है तो खाते हैं, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। कोई यहाँ पे गैस वाले कुछ लोग आए देखने के लिए? आज भी आया हुआ आज भी आया हुआ, देख के गया। पहले भी मैं मशीनें लेके आया हुआ, झगड़ा फसाद किया, वही लेके गया वापस। 9 महीना हो गया पूरा। यानी कि 9 महीने से यहाँ गैस नहीं ना, बिल्कुल नहीं है। आता है इतना आता है, झूठ नहीं बोलेंगे। हमारा के भर में आधा चले गया, झूठ बोलने में फ़ायदा क्या है? इतना आता है फिर वापस चले जाता है, अभी भी नहीं है, देख लो। जी बिल्कुल, आपने जाना कि यहाँ पे जो ख़वातीन जो हैं वो शदीद ज़हनी अजियत से दो चार है। उनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि 9 माह से जो है यहाँ पे गैस नहीं है, जिसकी वजह से मजबूरी के तहत जो है लकड़ी पे खाना बनाना पड़ता है और जो उससे उठने वाला धुआं है उसकी भी यहाँ से निकलने की जगह नहीं, जिसकी वजह से इनके कमरों में वो धुआं दाखिल होता है और जो है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बीमारियाँ भी जो है काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं इस वजह से। जी, शहर में मुर्गी के बाद अंडों की कीमतें भी बढ़ गई। होलसेल में अंडे 20 रुपये दर्जन महंगे हो गए। शहरियों का कहना है कि मौसम गर्मा में अंडे कभी इस कदर महंगे नहीं हुए। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मौसम भी गर्म, तलब भी कम, अंडों की कीमतें फिर आसमान पर। शहर कायद में फी दर्जन अंडे 20 रुपए महंगे हुए। होलसेल में फार्मी अंडा 270 और रिटेल में 300 रुपए तक फरोख्त हो रहे हैं, जबकि होलसेल में देसी अंडे 320 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब हैं। अंडों की कीमतों में इजाफे पर शहरी कहते हैं अंडे सेहत के लिए मुफीद हैं, लेकिन कीमतें आसमान पर होने की वजह से आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। ये वैसे 300 रुपये हैं और ये मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है ये 300 रुपये मिले, वो भी इतनी शदीद गर्मी में। हालांकि ये शदीद गर्मी में तो बहुत सस्ते हो जाते हैं अंडे। 270 है, दूसरी जगह 280, 90, 95 चल रहे हैं। पता नहीं क्या वो इस मुल्क में क्या हिसाब किताब है भाई, कुछ नहीं कह सकते, जिसकी मर्जी है जो चाहे बढ़ा देता है। मार्केट में अंडों की तलब कम होने के बावजूद कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाज के दौरान पीपल्स बस सर्विस जलाने के बाद शहर में सर्विस मअतल रही, जिसके बाइस आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम आज पीपल्स बस सर्विस दोबारा से फाल कर दी गई है। पीपल्स बस सर्विस का पहिया 3 रोज बाद चल पड़ा। लोकल बसों में मुश्किलात झेलने पर मजबूर मुसाफिरों ने सुख का सांस लिया। पीटीआई कारकुनान ने एहतजाज के दौरान पीपल्स बस सर्विस पर धावा बोला था। 8 करोड़ मालियत की एक बस नजरियातिश कर दी थी, जबकि मजमूई तौर पर 4 बसों में तोड़ फोड़ की थी। 3 रोज तक मुअत्तल रहने वाली पीपल्स बस सर्विस बहाल होने पर शहरियों को भी इत्मीनान आ गया। कहा कि बसों को नहीं जलाना चाहिए था। पीपल्स बसें मुअत्तल रहीं तो हम शदीद अजियत से दो चार थे। मुश्किलात बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि आने जाने का बहुत मसला हो रहा था, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी और ये भी बंद हो गई थी। तो और ये कि एक अच्छी सहूलत है। ये प्रोटेस्ट हर बंदे का हक है, पर आप जो है ना गवर्नमेंट के जो लॉसेस हैं उनको आप अटेंड न करें, क्योंकि हम लोग उसमें सफ़र कर रहे होते हैं। शहरियों ने पीपल्स बस सर्विस को कराची वालों के लिए तोहफा करार दिया। साथ ही कहा कि एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन पुरअमन तरीके से करना चाहिए। कैमरामैन हैदर के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। पीपल्स बस को नुकसान पहुंचाने वालों से पैसे वसूल किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। सिंध के हर ज़िले में पीपल्स बस सर्विस चलाने का भी ऐलान कर डाला। कहा सिंध हुकूमत हर महीने करोड़ों रुपए की सब्सिडी दे रही है। सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जहां ईवी बस सर्विस शुरू हुई है। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये आपको सुनवाते हैं। सखर के हिसाब से ये 7 एकड़ 7.15 एकड़ जो लैंड थी वो SRTC की थी और उस लैंड को जो है वो लैंड ग्रैबर ने उसको कब्जा किया था। फिर वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने वो रिकवर करवा दिए और अभी उसकी पोजीशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास। इस तरह के बहुत सारे बसेस के स्टॉप्स या बसेस के अड्डे जो जिसे कहते हैं जहां बसेस की पार्किंग होती है सिंध भर में, वो SRTC के पास अभी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज हैं
अब वहाँ बसेस नहीं चली। अब जैसे हैदराबाद में हमारे बस की प्रॉपर्टी थी, हाँ हैदराबाद पर एक चाइनीज सिनेमा पे थी, वहाँ पर प्लाजा चला बन गया, लेकिन एक और जो वैदत कॉलोनी में हैदराबाद की थी, तो अब हमने जो पीपुल्स बस सर्विस हैदराबाद में स्टार्ट की है उसकी पार्किंग हम वहाँ कर रहे हैं। इसी तरीके से मतलब जहाँ पर भी अब हमें बस सर्विस स्टार्ट करनी है, ये नहीं कि हम वो ज़मीनें अब हमारे काम की नहीं है, वहाँ पे बसेस नहीं खड़ी हैं तो हम गवर्नमेंट को वापस कर रहे हैं, वो हमने रिटेन की हुई, क्योंकि हमारा मकसद ये है, चीफ मिनिस्टर सिंध की पॉलिसी ये है कि हमें अब ये बस सर्विस सिंध के हर जिले में शुरू करनी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एंड प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने सख्ती से हिदायत की कि आप मजीद इस रिसोर्सेज को लाएं और सिंध के हर जिले में और फिर तहसील लेवल तक आप ट्रांसपोर्ट सर्विस, जिस तरह पीपल्स बस सर्विस चल रही है, ये सिंध के हर जिले में चले। तो उसके लिए फिर हमें ज़ाहिर है जब उन जिलों में लेंगे तो हमें इन्हीं बस स्टॉप्स में, इन्हीं बस की जगहों पर हमें पार्किंग्स में हमें ये बसेज वहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी। चीज़ें आपको बेहतर नजर आएंगी। हम सबको एक दूसरे के साथ मदद चाहिए। एक मैं नहीं चाह रहा हमें अप्रिसिएशन करें, जहाँ पे गलत चीज़ों में क्रिटिसाइज करें, लेकिन हमें इन चीज़ों की ओनरशिप लेनी है। मुझे मतलब यकीन करेंगे, मतलब ये 3-4 दिनों में बड़े बड़े नुकसान हुए, जिस तरह बड़े बड़े अलमी हुए, लेकिन मुझे लिटरली एक दुख हो रहा था जब कराची में इस बस सर्विस को जिस तरह हो रहा था, इसका तहशर हो रहा था, बहुत अफसोसनाक। और वो लड़का कोई खुदा न खादा जाहिल लड़का नहीं था जो कर रहा था, वो एक पढ़ा लिखा लड़का था जो अपने हाथ से कर रहा था। वो एक सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट था, पढ़ा लिखा था, वो अपना सारे अकाउंट चलाने वाला था। उसकी तस्वीरें सब हमारे लोगों ने निकाल ली है, हमने FIR में नॉमिनेट किया। बट दिस इज सो अनफेयर कि आपकी क्या कसूर है उस बस से? उस ड्राइवर से पैसे छीने, कंडक्टर से पैसे छीने, उनको जूते मारे। मतलब वो लोग आपके लिए ड्यूटी दे रहे हैं यार, आपके लिए खिदमत कर रहे हैं, उनके साथ लड़ रहे हैं, उनको जूते मार रहे हैं, उनके टायर बस्ट कर रहे हैं, उनके शीशे तोड़ रहे हैं, फिर आखिर में बसों को जला रहे हैं। क्या फायदा मिला आपको, मुझे बताएं। मैडम पैसों का भी मसला नहीं होता, ये पैसे चले 8-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने जला दी, गवर्नमेंट है, कहते हैं गवर्नमेंट ले ली, लेकिन ये बसें लाना बड़ा हैसल है। अब ये PTI के लीडरों से पैसे भरवाऊंगा मैं, इंशाल्लाह ताला भरवाऊंगा, पैसे इनको भरने पड़ेंगे। ये किसी की जाती मिल्कियत नहीं कि आप किसी को नुकसान पहुंचाओ अपनी जाती दुश्मनियों में, ये आपने सरकार का नुकसान पहुंचाया, पैसे इनके अच्छों को भी भरने पड़ेंगे। यहाँ एक अहम खबर आपको देंगे। इंटरनेट सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है। कराची समेत मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस की बहाली शुरू हो गई है। इंटरनेट सर्विस कराची में बहाल होना शुरू। जोंग नेटवर्क की इंटरनेट सर्विस मामूल के लिहाज से बहाल होने लगी। तमाम मोबाइल नेटवर्क पर इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो गई है। बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त वज़ारत दाखिला की हिदायत के बाद इंटरनेट सर्विस कराची समेत सूबे भर में बहाल होना शुरू हो चुकी है, जिसमें तमाम जो नेटवर्क है उनकी इंटरनेट सर्विस बहाल होना शुरू हो चुकी है, जिसमें जो मोबाइल कंपनीज है, जिसमें जेज, वारद, जोंग, यूफोन और कैलेंडर जो है उनकी सर्विस बहाल होना शुरू हुई। सबसे पहले जोंग की सर्विस शुरू हुई थी, जिसके बाद तमाम नेटवर्क की सर्विस जो है शुरू हो चुकी है सूबे भर के मुख्तलिफ शहरों में। इस वक्त कराची शहर में भी मोबाइल नेटवर्क की सर्विस बहाल होना शुरू हो चुकी है, जिसमें इस वक्त जो है ख़ास तौर पर जो है फेसबुक, व्हाट्सअप और दीगर जो इंटरनेट सर्विस है उनमें सहूलियात की फराहमी शहरियों के लिए बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दी गई है, जिसके बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर इंटरनेट की जो मामूली ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो चुकी है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। पीपल्स पार्टी की जानिब से सानिया 12 मई 2007 के शोहदा की याद में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कारकुनान और ओहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस पर रुकन कौमी असम्बली शाहदा रहमानी के साथ ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पीपल्स सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर सानिया 12 मई 2007 के शोहदा की याद में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और कारकुनान जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनकी जानिब से सानिया 12 मई के शोहदा के लिए जो है वो दुआएं की गई हैं, जबकि पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती भी किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे, ये बताइएगा आज की जो तकरीब है इसके बुनियादी मकासद क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शौहदाओं की पार्टी है। इसकी लीडरशिप ने इस मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए, पार्लिमान की सुपरमेसी के लिए, किसी भी किस्म का और मुल्क में जमहूरियत के तसलसल के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसले के अंदर उन्हें शहीद किया गया, जिसे अदालत ने ख़ुद एडमिट किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया। अदालत में आज तक
उनका केस मौजूद है जिस पे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। इसी तरह शहीद मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो, इस तरह हमारे सैकड़ों वर्कर्स ने, हज़ारों वर्कर्स ने ना सिर्फ फांसियाँ, कोड़े, कैदोबंद की सौख्तें बर्दाश्त की। और 12 मई को जो सानिया हुआ वो भी इस मुल्क में एक आमिर डिक्टेटर ने जब कानून अदलिया पर हमला किया, एक जज को बाहर किया और उस पर पीपल्स पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल जमातों ने एक जद्दोजहद की। और उस दिन इस मुल्क में एक आमिर डिक्टेटर ने अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए बेगुनाह निहत्ते सियासी कारकुनों को शहीद किया गया था। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि सानेहा 12 मई के शोहदा की याद में जो है आज की तकरीब जो है सजाई गई थी। हर साल जो है वो 12 मई के मौके पर पीपल्स पार्टी की जानिब से इन तमाम शोहदाओं के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया जाता है। आइंदा भी ये सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। जी, सनतकारों ने मौजूदा हालात के पेश नज़र मुल्क में एमरजेंसी लगाने की हिमायत कर दी। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर सरफराजुर रहमान का कहना था कि गैर यकीनी मुल्क की सूरत हाल से परेशान है। फौज और सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने वालों को सख्त सज़ा दी जाए। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल से परेशान कराची के सनतकार सर जोड़कर बैठ गए। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सदर फराजुर रहमान और खालिद तवाब ने एसोसिएशन के अहदेदारों और सनतकारों की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, मुल्क में अगर एमरजेंसी के निफाज से हालात बेहतर हो सकते हैं तो इसकी हिमायत करते हैं। पिछले 2 साल से जो है वो डॉलर की जो उड़ान चले जारी है और उसके बाद आज ये सूरत हाल आ गई है कि $300 डॉलर जो है वो पहुँच चुका है और कोई कीमत जो है वो इन्फ्लेशन इनके काबू में नहीं आ रहा है। ये जो हालात हैं मुल्क की इकॉनमी के लिए, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो गिर रही है, इंपोर्ट बंद है। अब स्टेट बैंक में पिछले दिनों बिल्कुल सारी एलसियाँ रोकी हुई थी, अब उन्होंने उसको 2 कैटेगरी में कर दिया है। साबिक सुदूर काटी और बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि सियासी नूरा कश्ती में इदारों और फौज को ना घसीटा जाए। फौज की आन और शान पर कोई हुर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे सिक्योरिटी इदारे, अगर खुदा ना खास्ता आज मुल्क में तूफ़ान आ जाए, आज ज़लज़ला आ जाए, आज सैलाब आ जाए, तो ये इदारे हैं जो इस मुल्क की आवाम को बचाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और मसाइल जो हैं वो ताकि एक तरीके से बिजनेस हो सके। काटी के अहदेदारों और सनतकारों ने मुतालबा किया कि मुल्क में सियासी बहरान को फौरी तौर पर हल किया जाए और मिसाक मईशत किया जाए जिससे मुल्क में खुशहाली और तरक्की आ सके। कैमरामैन हैदर अली के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। रनछोड़ लाइन जिना स्ट्रीट के ताजर केएमसी और डीएमसी में साउथ के खिलाफ मैदान में आ गई। ताजरों ने कहा कि हम एहतजाज पर बैठे हैं और हमें तजावुजात माफिया की धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। केएमसी और डीएमसी पथारे माफिया की सरपरस्त बनी हुई है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं जुनैद जावेद अपनी इस रिपोर्ट में। केएमसी और डीएमसी साउथ के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज बन गए। रणछोड़ लाइन जिना स्ट्रीट की दुकानें बंद करके शदीद नारेबाजी की। मार्केट में 600 लोहे के पथारे जबकि 1000 से जायद स्टॉल्स लगे हुए हैं। सदर रणछोड़ लाइन मार्केट जावेद लतीफ का कहना है कि हमें एहतजाज करने पर सियासी जमात के कारकुन जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। तो भाई अब गुंडागर्दी पे उतर आए, अब ये गुंडा राज हो गया है। पहले भी जबरन दुकानदारों को दीवार से लगाया गया और ये पत्थरे उसके सर पर मंडले गए। आज 20 साल बाद फिर भी दुकानदार अगर अपने एहतजाज के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए निकले जायज़, तो उसके लिए बदमाशियां हो रही है, कत्ल की धमकियां आ रही है। मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि केएमसी और डीएमसी भत्ता लेती है, तजावजात ना हटी तो अगला मरहला अदालत जाने का होगा। हमें दिन में सिर्फ 2.5 घंटे बिजली मिल रही है 11 घंटे में से, तो उसका रीज़न के इलेक्ट्रिक बोलता है आपके यहाँ चोरी ज़्यादा है। इसका मतलब ये सारे ठियों को बिजली दी जा रही है, इसके पैसे तो लिए जा रहे हैं लेकिन के इलेक्ट्रिक को नहीं जा रहे, तो वो चोरी के पैसे भी हम भर रहे हैं और उसके नुकसान भी हम, उसका सारा नुकसान हम भर रहे हैं। तो अब सारे मामलात को ठीक करने के लिए इदारे सामने आ जाएं, नहीं आएंगे तो आखिरी हरबा हमारे पास कोर्ट है और उसके लिए हमने एक सिंबल रखा है हमारे सामने बंस रोड का पूरा। दुकानदारों ने शिकवा किया कि अगर पथारेदारों को कुछ कहो तो ये लोग शदीद तशद्दुद करते हैं। हम कारोबारी लोग हैं, हमारी दुकानों में आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड भी दाखिल नहीं हो सकती। और इनको खुली छूट दे के रखी हुई है कि आपने दुकानदारों को जो ना
बिल्कुल ही दबा के रखना है। और इस वक्त दुकानदार इतना मजबूर हो चुका है कि कस्टमर की एक बाइक, अपनी तो दूर की बात है, कस्टमर की एक बाइक भी जो है ठिये के आगे नहीं लग सकती। और ये 10-10 फीट 12-12 फीट रोड पर आ जाते हैं। यहाँ से ना एम्बुलेंस जा सकती है, ना ही यहाँ तक कि सिक्योरिटी के लिए पुलिस मोबाइल भी नहीं जा सकती। अदालती अहकामात के बावजूद KMC और DMC तजावजात के सफाई के बजाय इनकी पुष्टपनाही कर रही है। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके गुलबर्ग में SBCA की कार्रवाई गैर कानूनी तामीर शादी हॉल मिस्मार कर दिए गए। शादी हॉल के बाहर बच्चे लोहा गायब करने में मगन हैं। तफसीलात जुनेद जावेद की इस रिपोर्ट में। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गयी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गुलबर्ग टाउन में कार्रवाई, 1 दर्जन से जायद शादी हॉल्स मिस्मार कर दिए। चंद शादी हॉल मालकान ने रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल तामीरात कर रखी थी, ताहम चंद ने अपनी हुदूद से तजावुज की हुई थी। शादी हॉल के बाहर लोहा देखकर बच्चों ने भी गनीमत जानी और खूब हाथ साफ किया। शादी हॉल के बाहर एक शहरी भी परेशान हाल घूमता दिखाई दिया। कहा कि हमने शादी की बुकिंग करवाई थी, 21 मई को शादी है और हॉल मिस्मार हो चुका है। जी सर, मैंने बुक कराया हुआ है, ये रहा सवायर। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब मुझे ये बताया, फिर मैं अरेंजमेंट करने भागूँ। जो जितनी बुकिंग है यहाँ अब ख़त्म हुई होंगी, वो सब एक रश हॉलों पर होगा और उन हॉल वालों की मांग कितनी हो। DG SBCA यासीन शर बलोच की तैनाती के बाद ये बड़ा पहला ऑपरेशन था। DG SBCA के मुताबिक अब गैर कानूनी तामीरात को रोकना ही हमारा मिशन होगा। जुनेद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। डेप्यूटी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए वसाइल की कमी के बावजूद बरसाती नालों की सफाई का अमल शुरू करा दिया है, जबकि इनकी निगरानी का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बस्ती ने नालों की सफाई तेज कर दी। डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन नॉर्थ नाज़िमाबाद जोन शब्बीर हुसैन के मुताबिक मानसून की तैयारियां कबल अज़ वक्त शुरू कर दी गई हैं। नालों की सफाई के बाद इनकी निगरानी पर अमला भी मामूर किया जाएगा। यहाँ का जो एरिया इंस्पेक्टर और मुकद्दम है, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ये वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इसमें कचरा होगा डेली बेसिस पे वो झाड़ू भी लगाएगा, इसको मेंटेन रखेगा पॉइंट्स के ऊपर। सैनिटेशन के अमले का कहना था कि नालों में कचरा आवाम की जानिब से फेंका जाता है। सफाई के बाद इसकी निगरानी के दौरान कचरा फेंकने वाले शहरी को जुर्माने का चालान दिया जाएगा, जबकि इलाका मकीनों ने नाला सफाई को खुश आइंद करार दिया। ये समझे हर 15 दिन बाद ये बाखुदा ये होता है साफ, और क्या कहते हैं हम बड़े मुतमिन हैं सही, और फिर हम इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। पीछे पहाड़ी से नाले का पानी आता है, बारिश का पानी आता है, उस दौरान बड़ी परेशानी होती है हमारे को, घरों में पानी आ जाता है। सफाई हो रही है, अच्छा काम हो रहा है, हमारे हिसाब से अच्छा काम है, ये होना चाहिए। मानसून की बारिशों के मसाइल से नबरदार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और इदारों से इजहार मोहब्बत के लिए चेयरमैन इंसान दोस्त कैस मंसूर शेख की जानिब से पाकिस्तानी झंडों के बैजीज तकसीम किए गए। चेयरमैन इंसान दोस्त पार्टी ने मुख्तलिफ शहरियों को पाकिस्तानी झंडों के बैजीज लगाए। कैस मंसूर शेख ने कहा कि जिस तरह मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो इस मुल्क के इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है वो मुल्क को बर्बाद कर रहा है। अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कैस मंसूर शेख, अस्सलाम वालेकुम। आज से मैंने एक तहैया किया कि अपने डेली जो भी ड्रेस पहनूंगा उसकी शर्ट पे मैं अपना पाकिस्तान का अजीम फ्लैग लगाऊंगा। आप लोगों को भी कहता हूँ, आज मैंने बहुत से फ्लैग्स भी खरीदे जो मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी बांटूंगा, उनको भी बाउंड करूंगा। जिन जिन लोगों से मिलूंगा, रोड्स पे रोकूंगा गाड़ी, उनको लोगों को बांटूंगा। आप भी अपने लोगों को फ्लैग बांटे। जो जो कंपनीज जो अपने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ वो भी फ्लैग बांटे। लॉयर्स जो हैं वो अपने पाकिस्तान का फ्लैग रखें। आपको अपने मुल्क से प्यार करना पड़ेगा, आपको अपने मुल्क से प्यार होगा भी, लेकिन जिस तरीके से अभी पाकिस्तान की इमलाक को तबाह किया गया है, बहुत 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 अफसोस की बात है। आप अपने लीडर से प्यार करें, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से प्यार करें। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी लीडर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुल्क की इमलाक तो बहुत बर्बाद कर रहा है वो इस मुल्क को बर्बाद कर रहा है। अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई भी फोर्सेज हो उनको बुरा ना कहें, उनके साथ कदम ब कदम चले। पाकिस्तान है तो हम लोग कितने नौजवान इस प्रोटेस्ट में अरेस्ट हुए होंगे, अरेस्ट होंगे, उनका करियर खराब हो जाएगा, उनकी फैमिलीज का करियर खराब हो जाएगा, उनकी बहन बेटियों से रिश्ते कैसे लोगों को मिलेंगे, कितनी परेशान कुन बात होगी। हमें इसके ऊपर सोचना। आप जिन लीडर्स के लिए भागते हैं, लड़ते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स का यही है कि वो नौजवानों को यूज करता है। उसके बाद नौजवान समझता है कि शायद इससे हमें नौकरियां मिल जाएंगी, हमें टिकटें मिल जाएंगी, लेकिन उसके बाद जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो टिकटें अपने सीनियर लीडर्स के रिश्तेदारों को दे देते हैं, अपनी बहन बच्चियों को, बहुओं को इसमें बांट देते हैं। अमीर लोगों को जिनके पास दौलत होती है उनको बांट देते हैं। और एक
जामिया कराची में लेट फीस पर जुर्माने की मद में 20% इजाफे पर इस्लामी जुमियत तुलबा सरापा एहतजाज बन गई। वीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। स्टूडेंट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिम अली ने तुलबा के मुतालबात सुने और मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। लेट फीस की मद में जुर्माने की शरह में इजाफा, इस्लामी जमीयत तुलबा सरापा एहतजाज। जामिया कराची में लेट फीस के जुर्माने की मद में 20% इजाफे के खिलाफ तुलबा ने वीसी ऑफिस पर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कहा कि हमारे वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं है कि भारी फीसें जमा करवा सकें। अचानक लेट फीस की मद में 20% इजाफा कर दिया गया है, पहले ये 5% हुआ करता था। ये बात सबके सामने के जो माशी सूरत हाल पूरे मुल्क की है, वही सूरत हाल लोगों के घरों की भी और इंडिविजुअल फैमिलीज की भी, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि इस फीस को अदा की जाए। तो इसी हवाले से एहतजाज किया जाए जो 20% इजाफा है और फीस की जमा कराने में कोई तौसी दी जाए ताकि तलबा आसानी से वो जमा करा। इस मौके पर जामिया कराची के स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर आसिम अली ने तलबा के मुतालबात सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। हमने ये यकीनन एक रिकमेंडेशन सबमिट की हुई है डेलिब्रेशंस के बाद कि इस फीस की जो सबमिशन डेट है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ताकि तलबा जो हैं वो सहूलत के साथ अपनी फ़ीस जमा करा सकें। स्टूडेंट एडवाइजर डॉक्टर आसिम अली की यकीन दहानी पर तुलबा अपना एहतजाज खत्म करके रवाना हो गए। कैमरामैन साजिद अली के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21।